नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस रत्न के साथ कौन कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। आज मैं आपको एक एक नाम लेकर नहीं बताऊंगा, आज आपको मैं तथ्य ही समझा दूंगा ताकि आप स्वयं से समझ लें कि कौन कौन से रत्न के साथ कौन कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। इसका आपको आज मैं तथ्य समझाने वाला हूं, विस्तार से बताने वाला हूं। एक दो पत्थरों का नाम नहीं लूंगा कि आप इस पत्थर के साथ यह पत्थर पहन सकते हैं, इस पत्थर के साथ ये पत्थर नहीं पहन सकते हैं, ऐसे नहीं। आपको एकदम तथ्य के साथ समझाऊंगा, अत्यंत सरल भाषा में समझाऊंगा और अत्यंत सरल तरीके से समझाऊंगा। प्रिय दर्शकों, पत्थरों की तो बात ही नहीं होगी, लेकिन हम आज पत्थरों को ही समझ लेंगे, रत्नों को ही समझ लेंगे। रत्नों को समझने के लिए आप सबसे पहले ग्रहों का दो भागों में विभाजन कर दीजिए। अब कहेंगे कि आज तो शास्त्री जी कौन सा रत्न किस रत्न के साथ धारण करना है यह बताने वाले हैं और ग्रहों का विभाजन करवाने लगे। तो मैंने कहा ना कि आज मैं आपको तथ्य समझाने वाला हूं। इस तथ्य को समझकर आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि कौन कौन से रत्न के साथ कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, किस ग्रह का कौन सा रत्न है मैं इस तथ्य के बाद आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप ग्रहों का दो भागों में विभाजन कीजिए। जैसे देव और दानव दो पक्ष है, देव पक्ष अलग है और दानव पक्ष अलग है, वैसे ही ग्रहों को दो भागों में विभाजन कीजिए। एक पक्ष बनेगा जो देव पक्ष होगा और दूसरा पक्ष बनेगा जो दानव पक्ष होगा। और यह विभाजन भी आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। देव गुरु हैं बृहस्पति, तो वहीं दैत्य गुरु शुक्र हैं। तो ग्रहों का दो पक्षों में विभाजन हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, जो देव पक्ष में ग्रह आएंगे वो ग्रह होंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। आप पुनः से ध्यान रखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, चार ग्रह हो गए। दानव पक्ष में ग्रह आएंगे बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, पांच ग्रह हो गए। पांच चार नौ ग्रह हो गए। मैं आपको पुनः से बता दूं, देव पक्ष में आएंगे सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और दानव पक्ष में बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब देव पक्ष में जितने ग्रह हैं इन ग्रहों का रत्न आप एक साथ धारण कर सकते हैं। जैसे सूर्य के रत्न के साथ चंद्र का रत्न, मंगल का रत्न, बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। फिर अब बात करते हैं दानव पक्ष का। तो बुध के साथ शुक्र का, शनि का, राहु का रत्न धारण कर सकते हैं, या शनि के रत्न के साथ बुध का, शुक्र का, राहु का, केतु का रत्न धारण कर सकते हैं। यानी दानव पक्ष में जितने ग्रह हैं इन सभी ग्रहों का रत्न एक साथ आप धारण कर सकते हैं, और देव पक्ष में जितने सारे ग्रह होंगे उन सभी ग्रहों का रत्न आप एक साथ धारण कर सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों का एक साथ नहीं धारण कर सकते हैं। जैसे एक देव पक्ष का हो और दूसरा दानव पक्ष का हो, तो इन दोनों ग्रहों का रत्न आप एक साथ धारण करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे में देव पक्ष से मान लीजिए कि आपने सूर्य का रत्न धारण किया है, तो दानव पक्ष से आप शनि का रत्न, दोनों रत्न एक साथ धारण नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बस। प्रिय दर्शकों, अब ग्रहों का रत्न क्या है? तो सूर्य का रत्न है माणिक्य, चंद्रमा का है मोती, मंगल का है मूंगा, बुध का है पन्ना, बृहस्पति का है पुखराज, शुक्र का है हीरा या इसका उपरत्न आप धारण करें ओपल, शनि का है नीलम, राहु का है गोमेद और केतु का है लहसुनिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार से स्वतः ही समझ जाएंगे। इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस ग्रह के रत्न के साथ कौन कौन से ग्रहों का रत्न धारण किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।